गाइस तो ये हमारा डे 2 ऑफ व्लॉगिंग। तो गाइस सब दिख रहे होंगे आपको तो ये हमारा बच्चा है। ये आपको कैसे लगता है कि हमारे साथ 8वीं क्लास में पढ़ता है ये? तो गाइस चलो अब हम स्टोरी टेलिंग शुरू करते हैं। हम तो सीरियस हो गए एकदम, मतलब सच स्टोरी होनी चाहिए, सच्ची। यस टूट स्टोरी बताऊंगा मैं एकदम। स्टार्ट। तो स्टार्टिंग अपनी शुरुआत स्टोरी से होती है। पहले गांव का नाम और वो। ये पहली बात तो मेरे गांव की है, वो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने ये सब सारी चीज़ें महसूस करी है वहाँ, उनको देखा भी है। इसके लिए मैंने अब आगे जाके मैंने यहाँ वीडियो सोचा कि अपन भी यहाँ पे विजिट करते हैं, भूती हवेली और वो सब, है ना। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को अन्नू की मिल गई गर्लफ्रेंड। मजाक मत कर यार। सॉरी मजाक ये नहीं कि अच्छा सॉरी अन्नू की गर्लफ्रेंड का सकती इसकी तो बनती नहीं। अरे मत मस्ती। सॉरी भाई, स्टार्ट करते हैं चलो। तो मेरा गांव का नाम है लौरी। लौड़ी नहीं लौरी, लोखरी गांव पंचायत लोखरी, ये मेरा नाम है। चित्रकूट के अंदर आता है। हाँ वैसे चित्रकूट बड़ी पवित्र जगह। अब अपनी मेन स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है। तो एक दिन मैं दिशा मैदान करने जा रहा था। गांव में दिशा मैदान को अपना 2 नंबर बोलते हैं। अबे उस दिन की बात कर रहा है क्या? हाँ जब अपन थे। हाँ जब मेरे को बहुत तेज लगी थी वो ये चलने लगा मेरे दिशा में वो 2 नंबर यहाँ पे बोलते हैं, गांव में नहीं बोलते हैं। गांव में दिशा मैदान बोलते हैं। हाँ ना, तो तू दिशा मैदान यहाँ का बोल रहा है। वो वाली स्टोरी भाई, तो 2 पता है वो वाली बता रहा है क्या हाँ, सच में ना हाँ तू चले गया तो वो रात की बात। हाँ। अबे भाई अभी तो भाई कोई रात का टाइम मिला लगने के लिए भी। अरे तो 2 टाइम जाते थे वहाँ, भर भर के खाते थे ना। तो भाई हम गए। अरे सीरियस भाई, कहानी भाई चल ठीक है, फट जाती है। तुमको तो ऐसे ही लगता है यार कि वो यार चलो मैं कहा मैंने दिशा ऐसा करी, मैंने सोची करी तो देखा कि पानी का मेरा लोटा डूब गया। तो अब वो पीछे लगी थी। अब मैं क्या करता, मेरे को चलते नहीं बन रहा था। तो मैंने सोचा एक तालाब था उसके पास में ही, मतलब पहाड़ी रहती ना गांव में, उधर ही पहाड़ी के नीचे एक तालाब था। तो मैं गया तालाब में, सोची करी, मैं आया बढ़िया। तो मैंने देखा कि ये पहाड़ी कैसी है। अब वो पहाड़ी का नाम था गढ़वा पहाड़। वहाँ पे तो भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ पे वो भोलेनाथ का मंदिर इसके लिए स्थापित करा गया था क्योंकि उसके 2 रीजन। पहला तो वो मतलब एक मान्यता है कि खुद से ही आते हो। हाँ कौन सा गाँव तुम्हारा? लौरी चित्रकूट हाँ यूपी में? यूपी में ही। हाँ हाँ बहुत बड़ी जगह। हाँ बहुत पवित्र स्थान है। तीर्थ है, बहुत तीर्थ है। तीर्थ यहाँ पढ़ता हूँ। हाँ यहाँ यहीं रहते हैं। फैमिली। हाँ वहाँ कौन है? वहाँ पे वो छोटे दादा हैं 2 परिवार है ना? हाँ वहाँ पे बहुत परिवार है, चाचा चाची मामा मामी सब। आप पापा ही आ गए हूँ पहले से? हाँ यहीं आ गए थे। ये भी धार्मिक नगरी है। हाँ धार्मिक नगरी। यहाँ पे भी वो छिपरा जैसी पवित्र नदी और नर्मदा छिपरा संग। वो दादा तो देखिए हमारा सेटअप जमा हुआ है। मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। अब क्या हुआ कि मेरे को बहुत तेज लगी थी, मैंने करी वरी, अब मेरे पीछे लगी थी वो। अब मैं गया तालाब। अरे इधर सुन ले ना, मार दूंगा मैं। मैं गया था तालाब। भाई मैंने भगवान की स्टोरी वहाँ मजाक मत सोची वोची करी। वो तालाब के पास में पहाड़ी थी। अबे उस दिन में तो तेरे से गुस्सा होकर आ गया था। हाँ मैं गढ़वा पहाड़ी गया था। तो वहाँ पे एक भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ की 2 मान्यता है। हमको ये दादा मिल यहाँ पे कोई आता था, उन्होंने मंदिर बनवाया। वो पहाड़ी कुछ बात कर रहे हैं। महल बोला जाता था पहले के जमाने में, किला। हाँ ये हमारे गांव की हम जैसे वीडियो बना रहे थे वो देखो सेटअप लगा हुआ है। पवित्र नदी, नर्मदा गंगा है गंगा। ये गाइस देखो हमारा सेटअप जमा हुआ था तो ये दादा आए थे तो हम इनकी बात कर रहे थे। तो वो दादा अच्छे हैं, वो थोड़ी बातचीत करने लगे थे वैसे ही गार्डन में। तो मैंने सोचा बहुत रात हो जाएगी। वो देखिए हमारा सेटअप जमा हुआ है। मैंने स्टोरी का पानी आपको पहले बताया था। तो मैं चला तो मेरे को वहाँ एक घर दिखा। अब भाई एक पहाड़ी पे, आप खुद ही सोचो, एक पहाड़ी पे घर हो ही नहीं सकता। वो जस्ट मंदिर के कुछ दूरी पे, मतलब 13 से 14 मील। जब तू घर के पास बोल रहा जब मैं मंदिर पे वापस आया था तेरे को लेने, तो वो बड़े भैया के साथ, तो देखो आवाज लगानी चाहिए। तो फिर अपन वहाँ ऊपर मिले थे ना, याद है? वहाँ ऊपर मिल गए थे अपन। तो वो ऊपर मिले तो वो तो उसके बीच में तेरे साथ क्या हुआ? अपन तो ऊपर मिले थे थोड़ा तो दूर। उसके बीच में और उसके बाद भी कोई डेंजर कहानी है जब हम मिले थे ना। तो पहले तू उससे बता कि जब हम नहीं मिले थे तेरे को तब क्या हुआ था मंदिर? सबसे पहले तो मैं भोले बाबा के मंदिर से बाहर निकला। सुन ले भाई, सुन ले। सुन रहा हूँ ना, बोलना। तो मैं भोले बाबा के मंदिर से बाहर निकला। फिर मैं गया उस मतलब घर के पास। अब घर के पास गया तो लाइट वाइट कुछ दिख नहीं रहा था। मैं अंदर घुसा, मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसके बाद वो घर का नज़ारा देख के भाई मैं दंग ले गया। मतलब भाई वो घर सालों से बंद है, पर वहाँ मकड़ी के जाले के अलावा एक कचड़ा नहीं। जैसे आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा, ये अपन विजिट करने गए थे उधर, तो वहाँ कचड़ा वचड़ा पड़ा, पर वो घर में सिर्फ मकड़ी के जलावा के अलावा कुछ भी नहीं, एकदम सुनसान। फिर मैंने चलो अंदर चलते। मैं गया, सबसे पहले मैं गया वहाँ, मैंने देखी एक लेटरिन।
अरे लेटरिन बाथरूम तो कॉमन बाथरूम है। तो हम कहाँ से तो उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे एक 2 कमरे ही थे वो, एक अंदर था एक के अंदर ही डर गया ना। भाई उस समय फटी थी और ये इन सबकी क्या इनकी अभी फटी नहीं है ना। अरे भाई तेरी बात फटी कर नहीं, रहा है, डायरेक्ट तू लगना भी होता है वहाँ वो। रहता तो फट गई थी तो यार। पता है मैं गया, मैंने उसको विजिट करा, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने वहाँ देखा कि मेरे को आवाज़ आई कुछ, वो आवाज़ थी कुछ इसी गेट खोल के फिर वापस से धक्का देने की। तो वहाँ पे कोई तीसरा इंसान था नहीं ना दूसरा इंसान था, सिर्फ मैं अकेला था। अब मैंने ये नोटिस करी, फिर मैंने सोचा चलो हटाओ ऐसा कुछ हो गया होगा। वहाँ पे गेट नहीं था वो घर में, पर वहाँ गेट की आवाज़ आई। अब भाई मैं इतना बड़ा तो हूँ कि मेरे को इतनी गेट नहीं था। गेट नहीं था पर गेट की आवाज़ आई, जब भी तो मैं घुसा अंदर। फिर उसके बाद मैं गया, मैंने देखी एक खिड़की अंदर वाले रूम में। अब भाई अब तुम एक कॉमन बात तुमने नोटिस करो कि पहाड़ी के अंदर घर है, पहाड़ी के ऊपर, उसकी उधर खिड़की लगाने की क्या जरूरत। अबे अरे हाँ शायद ये भी बात सही तो है। ये बात है कि गेट नहीं था, खिड़की थी। हाँ गेट नहीं था पर खिड़की थी, वो खिड़की भी वो पट्टे वाली पुराने जमाने वाली। अबे। फिर मैंने खिड़की को खोला तो वहाँ पूरा रात रात का था, जाले जाले थे, मैंने धूल लटाई। फिर उसके बाद फिर से कुछ पीछे से परछाई आने की आवाज़ आई। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, ये सच स्टोरी है ना? एकदम ट्रूथ स्टोरी भाई। नहीं तो मुंह पे लात खाएगा 4-4। मैं ये भाटा मार दूंगा, मैं पागल आदमी है ना, जरा जरा से मैं फिर मैं अरे ऐसे मार बीच भी में नहीं देता हूँ। बोलते। सॉरी सॉरी भाई मेरी अरे जान। मैं काट दूंगा, तू बोल। तो उसके बाद मैं गया, मैंने खिड़की उड़की देखी, मेरे को अब पीछे परछाई गई। अब मैंने क्या होगा ये, फिर मैं फट से वहाँ से जैसे ही बाहर निकलने वाला था, फिर से खिड़की ऑटोमेटिक खुली थी। अब मैंने बताया था ना, मैंने खोली ऐसे जाला वाला हटा, फट से बंद हो गई। अब उसके बाद तो तुम्हारे भाई की, हटे में आ गई। अब भाई अब डर गया मैं फट से भागा, वहाँ बहुत तेज भागा था मैं। हाँ, तू भागा बच्चा आ रहा भागा था, वो फिर गिर गया मंदिर- मैं, फिर मंदिर पे वो तू गिर गया तो मेरे पड़ा पैर पे ऐसा लगा, मैं मंदिर के उधर गिर गया, वो था। गिर फिर गया, वही हम मिल गए वो थे। फिर बस गिरा। मेरे को लगा खून निकल रहा। फिर मैंने उठने की कोशिश करी पर उठ नहीं पाया, जब तक मैं मेरे भाई लोग आ गए। अब उस वक्त मैं इतना हालत नहीं थी कि मैं इनसे बात कर सकूं। इनने बोला क्या होगा, मैं बोला भग रहा था, मैं मंदिर आया था, नीचे उतर रहा था, गिर गया। तो मैंने उस वक्त इनको सही स्टोरी नहीं बताई। फिर मैं घर आया, मेरे को तबीयत खराब हुई, मेरी बुखार उखार आया मेरे तो को। उसके बाद की बात भूल गया क्या? उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद भी सब खत्म नहीं हुआ था। हम वहीं से नीचे उतर रहे थे, तो आप छलावा के बारे में जानते होंगे। छलावा ऐसी चीज़ रहती है कि आप वहीं पे बार बार घूमते रहोगे, आप नहीं उतर पाओगे। तो हम वही जहाँ ये घर बता रहे हैं ना, हम वहीं पे जाके वहीं बार बार वहीं जा रहे थे। हम वापस नीचे उतर रहे थे, वापस ऊपर चढ़ रहे थे, वापस नीचे उतर रहे थे। पर फिर हमने भगवान को याद किया, वहाँ गढ़वा पहाड़ में हम किसी तरह, हमारे पास इसी ये ताबीज़ है, इसके पास भी देखो ये गाइस ये। तो वो ये इसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर हमने मंत्र करा, भगवान को जपा, वो तो हमारे भोलेनाथ हमारे कुल देवता है वो, तो उनको याद किया। तो फिर हम पता नहीं अचानक से हम वो भोलेनाथ के मंदिर जो था ना, वहाँ पहुँच गए। तो फिर हम वहाँ से, तो हमको रास्ता पता था, फिर नीचे आ गए। फिर हाँ बता तेरे को घर पे क्या हुआ था? फिर घर पर मेरे को फिर बुखार, मम्मी पापा सब ज्यादा से सब पहले तो बहुत मेरे को चिल्लाया। चक्कर आया, फिर मेरे को बुखार उखार चढ़ा, फिर मैं सो के उठा, मेरी अम्मा ने झाड़ा वाला मेरे को। और झाड़ने के बाद मेरी एक्चुअली मैं हमको वहाँ 1.5 महीने रुके थे, क्योंकि मेरी अम्मा की डेथ हो गई थी। मेरे यही हादसा होने के कुछ देर बाद डेथ हो गई थी मेरी अम्मा की, कुछ दिनों के बाद। तो बड़ी दुखद बात थी वो। अब चलो छोड़ो अपन मेन स्टोरी। मेरे को झाड़ा वाला मेरे को चिल्लाया कि वहाँ क्यों गया था घर वर पे। मैंने बोला ऐसे गया था दिशा मैदान वैदान। तो बोलते चलो ठीक है। तो फिर हमने आगे गए, मैंने वहाँ बताया सब, तो मम्मी ने भी चिल्लाया। फिर अम्मा ने ये ताबीज़ बांधी। आज से ये ताबीज़ को पूरे 3.5 साल हो चुके हैं। 3.5 साल पहले की बात है ये। हाँ, हाँ तब और जब मेरी पता, मैं गाइस आपको इसमें क्लिप भी ऐड करूंगा, उसमें देखना। मैंने उसके बारे में बताने वाला था, पर उस वक्त मेरा ऑटोमेटिक मोबाइल बंद हो गया था। वो क्लिप में मैं देखना, मैंने बोला था मेरी दादी शांत हो गई थी मेरी अम्मा, तो उस वक्त मैं टकला भी हुआ था, देखना वो सेम क्लिप में ऐड करूँगा। फैमिली, तो गाइस हम जाने वाले हैं आज पहाड़, और वो पहाड़ का नाम है भोले जी का पहाड़ है। मतलब भोले जी वहाँ है ना, एक भोले जी विशेष दिखे, और वो पहाड़ एक किले जैसा लगता है। तो गाइस हम उसकी खोज करने के लिए जा रहे हैं वो पहाड़। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। चलो तो फिर उसके बाद मैं झाड़ वाला मेरे को चिल्लाया, मैं घर में सो गया। भाई रोम पे खड़े हो रहे हैं भाई, सच में रोम पे खड़े हो रहे हैं भाई, सच स्टोरी बता रहे हैं मतलब। चल फिर उसके बाद मैं गया, मैंने भगवान को वो करा। मैं 1-2 दिन तक बीमार था, फिर ठीक हो गया। तो अम्मा ने झाड़ वाड़ दिया, ताबीज़ पहना दी। फिर उसके बाद अम्मा की डेथ हो गई, तो सब उसमें बिजी होगा, मैं भी भूल गया। और मैं ये सारी बातें भूल गया था। फिर मैं घर आया, फिर मेरे को मेरे भाई लोगों ने बताया कि तेरे को उस वक्त क्या हो गया था। मैं उस वक्त मैंने बताया था मैं गिर गया था, तो मैं बोलने की हालत में ही नहीं था। फिर घर आके मैंने बोला था, सोचो अब इतना मेरे को इतना हो गया था। और उस वक्त पता क्या होता है कि तुम देखना, एक्चुअली में जब तुम भांग के नशे होते हैं, जैसे भांग के नशे करते हैं ना अपन को, मतलब भांग पीने के 1-2 घंटे बाद, मैं तो हुई ना सीढ़ी का, भांग के 1-2 घंटे बाद क्या नशे चलना चालू होते हैं। तो चढ़े तो वहाँ पे भी वैसा था, कुछ होश नहीं था भाई मेरे को। मैं बस घर गया, मेरे को चक्कर आया, फिर मेरे को उठाया, फिर ऐसा हुआ जैसे भांग के साथ होती है। तो अब ये स्टोरी यहीं पे एंड करता हूँ, पर बहुत और दूसरे नंबर भयानक। पे कौन सुनाएगा? अब भाई दूसरी स्टोरी किसके पास है? भाई देख, मेरे को अपन देखिए वहाँ पे जाता थे, हाँ हाँ बगल में ही। लेकिन याद नहीं आ रहा भाई वही वो वाला इंसिडेंट, वो वाला इंसिडेंट।
हाँ वो जिसमें अपन उसके साथ गए थे अबे ये भी तो था, ये इतना बड़ा था। इधर इतना सा था, ये इतना सा खड़ा, था, खड़ा। ये इतना सा था। ये बच्चा इतना ज्यादा बस भाई अब इतना बड़ा हो गया अब भाई पहले इतना ज्यादा भाई इतना सा बस। गाइस ये इतना बड़ा है ना, इसका ये यहाँ तक का होगा। ये हमारे साथ गए थे, मतलब हम ऐसे ऐसे मजे में गए थे, और उस वक्त हमारे साथ बड़े भी थे हमारे। पर वो क्या हुआ था, हम एकदम से पीछे ही रह गए थे उनसे। उनको लगा हम उनके पीछे आ रहे हैं, हमको लगा हमारे आगे वो चल रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। तू बता, तू अच्छे से बता दे क्या हुआ, मेरे को भी सही से याद नहीं है वो। तू बता। आज से तेरे साथ हुए थे हाँ, तो फिर- तो मैं भी तो वहाँ परसेंट था ना। तो नो। चलिए थोड़ा पीछे चलते। तो जस्ट मेरी अम्मा की डेथ होने के बाद हम लोग गए थे, फिर मैंने वो जगह बताई थी। तो पापा लोग बोलते कि वो पहाड़ी थे तो हम बचपन में वहाँ भैंस चराया करते थे। तो हम गाय, लोग गाय। हाँ भैंस गाय जो भी हो गाय ये ए, तू बकरी अंदर चलाते होता थे, है तेरे को तो बहुत। चलाने से मतलब है, तू गाय कहानी में बता। अंदर रहता है। अपने पापा हाँ। के पास लगभग 550 गाय थी, 550 गाय थी भाई मेरे परिवार के पास। और हमारे जो परदादा थे ना वो जमींदार थे। कहानी सुना रहा था अभी। अरे तो भाई उनको पूरी ऑडियंस क्या थी कि उनको पूरा आपन को एक्सप्लेन पता है करना। पीछे का, उनको नहीं पता ना अपनी अच्छा story। बता, तेरे को किसी ने खाना बना के रख दिया, तेरे को वो खाना बहुत टेस्टी लगा पर तेरे को हर दिन खाना है, तो तुझसे खाने की रेसिपी पूछेगा ना। चल ठीक है, मैं बता रही हूँ। हाँ चल। हम चढ़े वही पहाड़ पे, फिर वो पूरी पहाड़ी चढ़ ली। फिर वो मैंने बताया था ना वो महल जैसा था, तो वहाँ पे वो बहुत नीचे गड्ढा है, मतलब कुआं जैसा वो, और उसको वहाँ बोलते थे राजा वहाँ स्नान करता था। तो हम उसके अंदर भी गए। फिर मेरे पापा लोग जब सब बाहर आ गए थे तो ये पीछे रह गया। वहाँ की वीडियो भी पड़ी है, मैं एक क्लिप डाल दूंगा। वहाँ की वीडियो भी ये पड़ी है पीछे हमारे पास। हम मतलब तब तो दिन में गए थे पापा मम्मी पापा के साथ। वहाँ की वीडियो हमारे पास प्रॉपर पड़ी। हम देखना उसमें टकले भी थे, सब थे, हम तब बच्चे ही थे। वो हमने ऐसे मजे के लिए बना लिया था कि देखो हम यहाँ जा रहे हैं। वो तो अब यहाँ काम आएगा, मैं डाल दूंगा उसमें। पता वो एक्चुअल प्रूफ है वो मतलब आप जो समझ रहे हो clips मजाक लगेगा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्लिप्स देख लेते आपको। भाई तो गाइस हम खतरनाक रास्ते पे चलते हुए, आप रास्ता देख ही सकते हो कितना खतरनाक है, पास में खाई दिख रही है, सीधे रोड पे मिलेंगे। भगवान का हाँ, शरीर वहाँ मिलेगा और मस्त कहीं और दिखेंगे। अरे पूरा नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा। अच्छा, मैं पीछे रह गया था ना, एक छलावा वो लगा था बिल्कुल मुझे पूरा। तो ये पीछे लेके अब मैं इसके, ये तो मेरा दोस्त है तो मैं तो इसके साथ ही था। तो मैं ऊपर चढ़ा तो ये आदि बोलता है कि भाई किसी ने मेरे को पीछे से आवाज लगा। अब वहाँ दो चीज थी, क्योंकि हमको लगा कि कोई पीछे रह गया, अब सब हमारे आगे थे। देखो याद हो तो मैं देखने गया था, और ये अन्नू भी था हमारे साथ। तो ये इसको आगे भेज दिया तो था ये मैं। निकल गया देखने, ये वो मैं क्योंकि वहीं बच्चा खड़ा, था तो ये मैं वहीं पापा- बाहर खड़ा था। अब ये देखने निकल गया तो ये आया नहीं, मेरा 2 मिनट तीन हो गए। दोस्त थे वहाँ। फिर एकदम से चिल्लाने की आवाज आई, फिर एकदम से चिल्लाने की आवाज आई। और जबकि मैंने चिल्लाया नहीं, मैं और वहाँ ये- मैं अटकते रह गया कि ये चढ़ू कैसे ऊपर, नहीं ये समझ पर आ रहा। तूने चिल्लाया था, मेरे को भी आई थी। तो मेरे में बोल रहा हूँ, मैंने नहीं अरे ये चिल्लाया इतना नहीं चिल्लाया तो फिर था, कौन था वो? एकदम से चिल्लाने की आवाज बहुत तेज। अब मैं आदि के हाथ पे कांप रही है, कांपते हुआ आया मेरे पास। फिर इनने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने क्या होगा, बोलता कि कुछ नहीं भाई, मैं कुछ नहीं बता सकता। फिर मैंने बोला कि चल चल चल, तो वो आदि फिर बोलता कि मेरे को मेरे पापा की कोई आवाज लगाने की आवाज आई। तो मैंने बोला खैर पहली बात तो तेरे पापा आए नहीं हमारे साथ। तो इनने बोला नहीं मेरे पापा आए। मैंने बोला कब? तो बोलता कि एक जब मैं देखने गया तो मैं गया तो फिर वापस से मैं तेरे पास आया। और मैंने बोला तू तो मेरे पास आया ही नहीं। तो बोलता मैं वापस से तेरे पास आया। मैंने बोला क्यों? तो मैंने तुझसे पूछा भी कहाँ है, तो तू बोलता अंदर। फिर मैं अंदर गया तो जबकि मैंने बोला ही नहीं था इसको कि अंदर जा, मैंने बोला था जा देख इसकी आवाज आ और रही थी जबकि चिल्लाने मैं की इससे तरह। कहने गया ही नहीं था कि मेरे पापा और आए इसकी हैं। चिल्लाने की आवाज वो आई थी। जोर जोर से चिल्ला रहा था ये कि बचाओ मेरे को, ओए अंशु। हाँ भागने की आवाज आई, पर ये भागा नहीं, ये पैदल चले। वो भागने की आवाज आ रही थी टक 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 टक। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। और एकदम से हमारे पापा हमसे बहुत दूर चले गए थे, पता नहीं, बल्कि जस्ट आगे चल रहे थे। हम Just आपको वीडियो आगे। भी दिखाएंगे। तो ये बहुत डरावनी स्टोरी थी। एक्सीडेंट्स तो होते रहते हैं, पर ऐसे एक्सीडेंट होना एक प्रकृति का बहुत बड़ा देन होती है। नियम है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो पे इतना ही, धन्यवाद। कैसी लगी आपको स्टोरी? मिलते हैं अगले डे 3 के ब्लॉग पे। आज आज की day स्टोरी 2 था। थी, बताना आपको कैसी लगी। थोड़ी हंसी मजाक तो चलती रहती है। ये अभी